महाराज जी, बहुत सारे साधक ऐसे आते हैं जिनको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गया है। उनका प्रश्न ये रहता है कि अभी तक वो अनुभव चाहते 1 साल 2 साल, हम कह रहे 1 मिनट में अनुभव हो जाए, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो बने। अब तुम 2 4 माला इधर किए हो, इसके बाद विषय सेवन भी कर रहे हो, संसार के राग रंग का भी, तो आप क्या समझते हो? गंगा नहाया नाली में कूद गए तो आप पवित्र हो गए क्या? समझ रहे हो? एक बार गंगा नहाया, पवित्रता की सुरक्षा कीजिए, अपवित्रता ना होने पावे, तो तुम्हें महसूस होने लगेगा मैं निष्पाप हो रहा हूं। लेकिन गंगा भी नहाते हैं और गंदी नाली में भी कूदते हैं, फिर क्या अनुभव होगा? 1 साल क्या तन्मयता पूर्वक भजन किया? हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं, 1 साल तो बहुत होता है। 1 मिनट सर्वतो भावेन, परमात्म चिंतन में डूब जा, 1 मिनट में आनंद मिलने लगेगा। लेकिन 1 मिनट तो मन को संभाल नहीं सकते। ईमानदारी से देखो, 1 मिनट लक्ष्य में मन को नहीं लगा सकते, 1 मिनट देह का विस्मरण जागते हुए नहीं कर सकते, और कह रहे हो 1 साल से भगवत। महाराज जी सीधा आते हैं, लीला दर्शन नहीं हो रहा। लीला दर्शन कल ही भगवदा, आए थे हाँ ये इसी आपसे सब प्रार्थना की। जो मनाया सो इंद्रियों का विलास चल रहा है, लीला दर्शन। शांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता सा बंदा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणाख्याने प्रीति तद वसति स्थले। अभी लीला में प्रवेश हो जाएगा। शांति, तुम्हें थप्पड़ मारे, कोई गाली दे, तुम्हारा अपमान करे, तिरस्कार करे, अंदर कोई हलचल नहीं, और उसका मंगल करत जे अनुसहन निंदक तीनों पे अनुग्रह क्यों। भगवान करुणा में तुम्हारे को सद्बुद्धि दे, तुम स्वस्थ रहो, कभी तुम्हारा मंगल ना हो। लीला दर्शन के लिए योग्यता शांति, बिल्कुल किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं। जैसे अपनी जबान से, जबान जो है दांतों से कट गई, किसको हम साप दें, किसको हम पीटे है? ऐसे ही जब कोई हमें पीटे, हमें गाली दे, हमें अपमान करे, हमारे अंदर ऐसे ही निर्दोष दृष्टि बनी रहे, वो पहला लक्षण शांति। अव्यर्थ कालत्वम, 1 सेकंड भी कभी अपने इष्ट गुरु से विमुख नहीं, हर समय तैल धारावत भगवत चिंतन चल रहा है। अव्यर्थ कालत्वम, विरक्ति, संपूर्ण भोगों से वैराग्य। वैराग्य भोगों की उपस्थिति में भी भोगों की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। भोगों की इच्छा होना पर भोगों का त्याग करना परमार्थ के लिए, उसे त्याग कहते हैं। भोग ही नहीं है, भगवत स्वरूप है ये उपरति। भोगों की उपस्थिति में भी भोगने की इच्छा ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं। विरक्ति है मान शून्यता, किसी भी तरह के कोई मान सम्मान की गंध भी हृदय में न रह जाए। मान शून्य। आशा बंदा, दृढ़ आशा मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक निरंतर नाम गुण कीर्तन लीला गायन लीला चिंतन का अभ्यास किया जा रहा है। समुत्कंठा नाम गाने सदा, आसक्ति तद गुणाख्याने, अपने आराध्य देव की चर्चा करने में आसक्ति हो, और प्रीति तद वसति स्थले, जहां हमारे गुरुदेव, जहां हमारे आचार्य, जहां हमारे इष्ट विराजमान है, उनकी जो लीला भूमि, उसमें परम प्रीति हो। अभी ये लक्षण आ जाए, लीला चिंतन में आने लगेंगे। पर अभी एक गाली दे तो बर्दाश्त नहीं होगी, थोड़ा सा भी हानि हो जाए, अनुकूलता को भगवत कृपा मानने वाले, प्रतिकूलता को भगवान के प्रति नास्तिकता का भाव लाने वाले, ये लीला प्रवेश, ये अनुभव ऐसे तो होता तो बड़े बड़े महात्मा जन जो आजीवन भगवत आराधना करते हैं, तो साल 6 महीना में सब हो जाता। ऐसा नहीं हो सकता, हम कह रहे 1 मिनट में हो सकता है, पर वो तन्मयता तो आवे। जन्म जन्मांतरों से बिगड़ेल मन जो विषयों में जा रहा है, उसको समेट पाओ, एक जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत बड़ी बात है। उसको समेट तो लो। अगर कहा जाए कि जैसे ध्रुव जी ने 6 महीने में कर ली, तो पूर्व में कौन सी साधना की आपको पता है? कितना समेट चुके आपको पता है? प्रहलाद जी कितना कृपा पात्र है, समेट चुके पता है? तो हम किसी की अवस्था या वर्ष में नहीं देखते, स्थिति देखते हैं। आप कितना समेट गए, आप कितना अपने स्वरूप में आ गए हैं, कितना देह भाव से रहित है, तभी तो इसका लाभ होता है। यहां सब कुछ देह के अंतर्गत हो रहा है, और बिना देहातीत हुए स्थिति नहीं आती, चाहे ज्ञान में हो और चाहे प्रेम में हो। प्रेम में पांचों भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तब पावे रसरीत स्वामी श्री हरदास की। पूरे शरीर का बिल्कुल यंत्र, जैसे कार अलग है आप अलग है, ऐसा अनुभव होता है। ये शरीर केवल यात्रा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। ये मैं शरीर नहीं हूं, पक्का। न जागृत न स्वप्न सुषुप्ति मेरी क्रियाएं नहीं है, पक्का। ये काम क्रोध लोभ मोह मद का आकर्षण मेरे में नहीं है, ये इंद्रियों में आकर्षण है, और इस आकर्षण में इनको जाने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी अनुमति के बिना कुछ हो तब आगे बढ़ता है। अभी तो मनमानी आचरण हो रहे हैं। महाराज जी फिर तो ये बहुत कठिन लग रहा है महाराज जी। हाँ, कठिन अपने तैर कर जाने में कठिन, गुरु कृपा में कुछ नहीं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, समझ रहे हो?
गोदी में लेके पहाड़ चढ़ने का जिसको अभ्यास है उसको लेके चढ़ जाएगा, तो जो गोदी में उसको क्या परिश्रम। इसीलिए तो गुरु कृपा कहा गया है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बस गुरुदेव की आज्ञा में चल ले तो हम नहीं चढ़ सकते, लेकिन गुरुदेव हमें चढ़ा देंगे। इसीलिए तो आए, वो स्वयं भगवान गुरुदेव रूप में आए हैं हमें परम पद प्रदान करने के लिए। वही परम तत्व ही गुरुदेव रूप धारण करके आता है, हमको परम पद प्रदान। सोई जाने जिह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो अपने लिए तो कठिन है, लेकिन गुरुदेव के लिए कठिन नहीं, वो तो देने ही आए हैं। इसीलिए गुरु परंपरा, आचार्य परंपरा बनी, उनके शरणागत होकर सच्ची कहते, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से निर्विकारता का अनुभव नहीं होता, वो गुरु कृपा से सहज में हो जाता है। गुरु कृपा ही केवलम, उनकी कृपा कटाक्ष से निर्विकार स्थिति आने लगती है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, पर ऐसा भाव बिरले की होता। गुरु तो लाखों बनाए, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरले होंगे। गुरु को मानने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले, गुरु के वचन मानने वाले तो कोई बिरले होंगे। समझ पाए? तो गुरु के अंग संग रहने से ही कृपा अनुभव आती है, जैसे कोई नहीं, गुरु के वचन का पालन करने से। अंग संग सेवी होने पर भी अगर आज्ञा का पालन नहीं करता तो बिल्कुल वो, उसको ना ब्रह्म बोध होगा ना भगवत प्रेम होगा। और गुरु की आज्ञा है कि लाखों कोस दूर रहो और हमारी आज्ञा पे चलो, तो वही हो जाएगा। अगर अंग सेवी है और आज्ञा का पालन करता है तो क्या कहना है। वो अंग सेवी है और आज्ञा का पालन नहीं करता है तो निश्चित समझो वो प्रॉपर्टी का अधिकारी बन सकता है, लेकिन अंदर की गुरु की संपत्ति का नहीं। वो तभी अधिकारी होगा जब गुरु के वचनों के अनुसार चलेगा। लेकिन गुरु की आंतरिक संपत्ति का अधिकारी लूट ले जाएगा दूसरा, जो उनकी आज्ञा पे चल रहा है, उनको अपना परब्रह्म मानता है। वो कहीं भी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कहीं भी हो, वो बाजी मार देगा। वो नजदीक लेते रहते हुए भी नहीं ले पाएगा और दूर रहते हुए ले जाएगा। क्योंकि गुरु के वचनों का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है वही सेवक है। जो गुरु के शरीर की सेवा करता है, आज्ञा का उल्लंघन करता है, वो अनाधिकारी है। वो गुरु की वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु की अंग सेवा उनकी इच्छा के अनुसार हो रही, उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है, तो सजयति सजयति, वो संपूर्ण त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो गुरु की अंग सेवा नहीं है, लाखों शिष्य होते हैं तो नहीं है, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन है, तो वही वस्तु उसको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, अपने सारे दैनिक कार्यों को करते हुए, गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए गुरु आज्ञा में चल रहा है, तो गुरु कृपा पात्र को बोध हो जाएगा। अच्छा, गुरु के शरीर की सेवा प्रधान जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, शरीर त्यागी होते हैं, शरीर की सेवा का उनका प्रधान महत्व नहीं। उनका है कि तुम अपने स्वरूप को जानो, तुम भगवत प्रेम को प्राप्त हो, तो उनकी बात मान लो। बात नहीं मानते और तुम उनकी लंगोटी धो दे या चला धो दिया, उनकी बात बिल्कुल नहीं मानते, अवहेलना करते हो, उनके विपरीत चलते हो, वो गुरु कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। जो सच्चे मार्ग के पथिक हैं कभी नहीं प्रसन्न हो सकते। अगर शरीर सेवा कर रहे हो तो उनकी आज्ञा का पालन करो। इसलिए पाया जाता है कई ऐसे चरित्र आते हैं महापुरुषों के कि उनकी सेवा में रहे और उन्हीं को जहर दे दिया। तो वो प्रॉपर्टी दृश्य में है इसलिए सेवा में हो, संपत्ति दृश्य में है इसलिए सेवा में हो। गुरु की आंतरिक संपत्ति पर तो नजर आज्ञा पालन करने वाला कर पाता है। तो इसलिए प्रधान बात है, आवश्यक है गुरु जी की चरण सेवा। सेवा का अंग है गुरु जी के वस्त्र धोना, गुरु जी के जूठे पात्र। जी सब शिष्यों का ऐसा भाव रहता है कि ये सब करें, मतलब अपने गुरुदेव के चरण। हाँ, भाव तो सबका रहेगा, लेकिन खास बात है गुरु की आज्ञा पालन करना। जैसे गुरुदेव को साष्टांग दंडवत ऐसे सब ना, तो फिर वो कई बार इस बात को कहा है कि देखो, दंडवत करना खास बात नहीं है, हमारे पास आना खास बात नहीं है, खास बात है हमारी बात मानना। जो हम कह रहे हैं वैसे चलो, बस ठीक। कोई भी सच्चा भगवत प्राप्त महात्मा कभी भी अपनी आज्ञा का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उनकी आज्ञा भगवत प्राप्ति के लिए ही होती है, धर्मशास्त्र सम्मत होती है। शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन, गुरु आज्ञा का उल्लंघन, तो कोई भी गुरुदेव प्रसन्न नहीं हो सकते। पैर दबाओ आप, रबड़ी रसगुल्ला और कपड़ा लत्ता, ये तो सब पार्थिव वस्तु है, कोई गुरु इन पर प्रसन्न थोड़ी होगा। वो तो प्रसन्न होगा अपनी आज्ञा का पालन करवाने के लिए। प्रायः देखा गया है बड़े बड़े महापुरुषों को कि आज्ञा पालन में ही वो दृढ़ हैं कि अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं तो आप हमारे शिष्य नहीं हो, आप हमारे नहीं हो। आज्ञा पालन हो रहा तो लाखों कोस दूर है और भगवत प्राप्ति कर लिया, गुरु कृपा प्राप्त बन गया, ऐसा देखा गया जी।